जो अमेरिकी धमकियां हैं, पाकिस्तानी कौम का क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो किस हद तक मुत्तफ़िक? देखिए, जो बात है वो सिचुएशन टेंस है यकीनन, और जो एपीसी है उसने चीज़ों को काफ़ी बेहतर किया है। अमरीकी रवैये में भी कुछ नरमी झलकती दिखाई देती है, और जो एपीसी है उसकी जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उसमें भी काफ़ी पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और पीस एंड रिकन्सिलिएशन का जो लफ्ज़ है उसमें बड़ा वो बज़वर्ड है, और चीज़ें जो हैं वो अगर जिस तरीके से एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे 65 पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की एक जगह जमा हुई हैं, दैट्स अ बिग साइन आई बिलीव, और चीज़ें उससे कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। 65 पार्टीज़ एपीसी में तो जमा हो गई और पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ था वो सामने आया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये पार्टीज़ कहाँ जाती? देखिए, वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। कुछ रेगुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ दीनी मज़हबी जमातें हैं, कुछ एमक्यूएम टाइप हैं जिनका सेक्युलर मौक़िफ़ है। तो मौक़िफ़ सबके मुख्तलिफ हैं, मगर ज़ाहिर है कि अगर कोई बैरूनी जारियत का सामना हो पाकिस्तान को, तो मेरे ख़्याल से जो हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ हैं उनको पसे पुश डालकर हम सिर्फ पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का दिफ़ा करने के लिए तो हम एक हैं, ये बात तो तय है। अच्छा सर, ये बताइए जो टारगेट किलिंग है कराची में उसकी क्या सूरत हाल है, और जब दुनिया से आप बाहर होते हैं तो क्या लोग सवाल करते हैं आपसे? अब तो सूरत हाल बहुत बेहतर है, और जो हमारी बात थी कि अक्रॉस द बोर्ड जो भी क्रिमिनल्स हैं, दहशतगर्द हैं, जो भी माफियाज़ हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, उनके लोगों को गिरफ़्तार होना चाहिए। वो कराची में हो भी रहे हैं, और मगर ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस दीगर हैं, मगर शॉर्ट टर्म्स में बेहतरी आई है बहरहाल। अच्छा, और जो पाकिस्तान की सियासत में कुरान उठाने और हलफ लेने का जो एक रवायत कायम हुई है, उसको एमक्यूएम किस नज़र से देख रही? देखिए, हम तो इसको कोई बहुत मुनासिब बात इसलिए नहीं समझते कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है और शर्म आती है कहते हुए कि अगर पाकिस्तान की अदालतों में रोज़ाना 5000 मुकदमे चल रहे हैं, तो वहाँ पर 5000 लोग 5000 बार कुरान उठाकर 5000 बार झूठ बोल रहे हैं, तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब कोई भी गवाह अदालत में कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलता है, तो अदालत उस मुकदमे को वहाँ ख़त्म नहीं कर देती, वहाँ से शुरू होती है फिर कार्रवाई, और वहाँ से फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होती है उस गवाह पर। तो लिहाजा कुरान उठा लेना यकीनन कुरान एक बहुत मुतबर्रिक डॉक्यूमेंट है, और उससे ज़्यादा काबिल तक़दीस चीज़ कोई नहीं है, मगर ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर किसी ने कुरान उठाया तो वो सच्चा आदमी भी है। आखिरी सवाल है कि वजारतें आप कब कबूल कर रहे हैं? देखिए, जो सूरत हाल है उसमें हमारी पहली प्रायोरिटी कराची और ख़ास तौर पर सिंध का अमन है, और जब ऐसी सूरत हाल रूनुमा होगी, हम सेटिस्फाई होंगे, तो फिर इस बारे में गौर किया जा सकता है।